नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं गोरखाओं के बारे में। तो आप ये सोच रहे होंगे कि गोरखाओं के बारे में कोई पहली बार बात नहीं कर रहा और ना कोई आप भी पहली बार बात करें, क्योंकि हमने भी पहले कई वीडियो डाल दिए हैं। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं हम गोरखाओं के बारे में, उसे सुनकर आप हैरान जरूर हो जाओगे। वो क्यों, उसका रीज़न आपको वीडियो में जरूर मिलेगा। दोस्तों, इंडिया का कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जिसने गोरखाओं की गाथा नहीं गाई होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा जब पूरी स्टोरी सुनेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गोरखाओं के बारे में कौन नहीं जानता, ये सवाल पूछना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सब गोरखाओं के बारे में जानते हैं और वर्ल्ड की टॉप बेस्ट रेजिमेंट अगर कोई है तो वो गोरखा है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे यहाँ पे योद्धा हैं जो कि निडर होकर सब कुछ काम करते हैं। और दूसरी उनकी सबसे बड़ी बात ये है कि वो हर काम को एक ही तरीके से करते हैं। उनका यही मानना है कि डर कर जीने से अच्छा है मर जाना, और इसी नीति के आधार पर वो सारे काम करते हैं। दोस्तों, गोरखा सैनिक की खुखरी के बारे में भी ऑल वर्ल्ड में चर्चाएं हैं और हमने पहले भी देखा था कि खुखरी को यहाँ पे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन मिल रही थी, जो गोरखा फिल्म आ रही थी अक्षय कुमार की, उसमें, जबकि गोरखा के बारे में कम, बल्कि गोरखा की खुखरी के बारे में ज़्यादा चर्चाएं देखने को हमें मिली थी। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा हथियार जो कि इतना ज़्यादा चर्चा में है, ना केवल नेपाल में, ना केवल भारत में, जबकि पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये हथियार। और दोस्तों, हर कोई जो कि इसे टूरिज्म के लिए आता है वो खरीदना भी चाहता है। इसकी बहुत सारी खास बात हैं जो कि यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे वीडियो हो सकता है फिर ये। तो हम मेन मुद्दे पर ही सिर्फ बात करेंगे। दोस्तों, गोरखाओं की गाथा गाना कोई यहाँ पे बुरी बात नहीं है, गानी ही चाहिए। लेकिन कई ऐसे चैनल जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे या फिर टीवी चैनल्स पे, जहाँ पे गोरखाओं की गाथा सुनाई जाती है और उसमें ये बताया जाता है कि ये जो रेजिमेंट है वो इंडिया की रेजिमेंट है, जो कि गलत नहीं है। इंडिया की रेजिमेंट है गोरखा रेजिमेंट। लेकिन उसमें ये भी बताया जाता है कि आज़ादी के बाद जब ब्रिटिश जा रहे थे तब भारत से कुछ रेजिमेंट जो है वो ब्रिटिश खुद लेकर गया था। बात ये भी सही है कि जो भारत के कुछ रेजिमेंट हैं वो लेके गया था ब्रिटिश और अपने अंडर कर लिया था। अब यहाँ पे नेपाली गोरखा हैं वो भारत के कुछ एक यहाँ पे रेजिमेंट में हैं और कुछ एक ब्रिटेन में भी हैं, तो यहाँ तक भी गलत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंडिया है वो कभी भी ये नाम नहीं लेता, या फिर इंडिया नहीं कह सकते हम इसके अंदर, क्योंकि इंडिया हमेशा ही ये कहता है कि नेपाल से गोरखाओं को इन्वॉल्व किया जा रहा है और जो भर्ती होती है वो भी एक्स्ट्रा होती है नेपाली गोरखाओं के लिए। तो जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो ये गोरखा हैं वो भारत के गोरखा हैं, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों एक यहाँ पे उम्मीद होती है, अपने लगाव होता है एक, वो ज़रूर दिखाता है। लेकिन सच्चाई हमेशा सच्चाई रहती है। मेरा ये मानना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो चीज़ रियल में हमारी है नहीं, ज़रूर ये है कि हमारे लिए काम करते हैं, हमारी आर्मी में हैं, वो हमारे एक फैमिली का हिस्सा है, लेकिन जो क्रेडिट जाना चाहिए नेपाल को, क्योंकि वो नेपाल से ही पले बड़े हैं और उनकी अस्तित्व अगर कहीं से मिलता है तो वो नेपाल से ही मिलता है। यानी कि गोरखा जहां से जन्मा, पहला गोरखा जहां से इतना वीर बहादुर सैनिक निकला, वो जगह कौन सी है? क्या उनके अस्तित्व को मिटाया जा सकता है? जी नहीं दोस्तों, कभी भी नहीं मिटाया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यही है कि जहां पे हम ये कहते हैं कि भारतीय गोरखाओं को ब्रिटिश ने इन्वॉल्व किया, वहीं पे हम ये भी कह सकते हैं कि नेपाली गोरखाओं को भारत और जो ब्रिटिश है उन दोनों ने यहाँ पे इन्वॉल्व किया, उनसे प्रेरित होकर या फिर उनसे अट्रैक्ट होकर या फिर उनकी जो बहादुरी को देखकर उन्होंने ये किया। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे जो इन्वॉल्व करने का सबसे बड़ा रीजन था कि आज तक गोरखा किसी के सामने ना तो झुका है, और सबसे बड़ी बात दूसरी ये है कि वो कभी हारा भी नहीं है। उसकी जब तक जान चली जाए ना, तब तक वो हार नहीं मानता। और ऐसे किस्से हमने बहुत
ऐसी बार सुने हैं जिसमें एक गोरखा लड़कर अकेले दम पर काफी ज्यादा सैनिकों पर भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो मिस्टेक है वो वास्तव में बहुत बड़ी मिस्टेक है और मुझे भी ऐसा फील हुआ कि क्यों हम नेपाल का नाम छुपा रहे हैं, क्यों हम जो चीज नेपाल की है उसे अपना बता रहे हैं। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। जय गोरखा दोस्तों।